जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। ये कथा कालिका पुराण के 5वें भाग की 5वें अध्याय से ली गई है। अगर आपने अभी तक इस श्रृंखला के बाकी भाग नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। कालिका पुराण को सुनने से मन शांत, डर दूर होता है और माँ काली की कृपा हमेशा बनी रहती है और आप माँ के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि मार्कंडम जी ने कहना शुरू कर दिया। उस समय से ब्रह्मा जी भी बार बार चिंतित और परेशान होकर सोचते रहते थे। वह सोचते थे कि भगवान शिव ने मेरी इच्छा देखकर मुझे गलत समझ लिया। अब वही भगवान शिव ऋषियों के सामने विवाह कैसे करेंगे? कौन सी स्त्री भगवान शिव की पत्नी बनेगी? कौन सी स्त्री उनके दिल में जगह बना चुकी है और कौन उन्हें योग से भटकाकर आकर्षित कर पाएगी? यहाँ तक कि कामदेव भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाए। भगवान शिव पूरी तरह से योगी हैं। वह स्त्रियों के नाम तक पसंद नहीं करते। सृष्टि का निरंतर उनके हाथ में है और कोई भी उन्हें निरंतर नहीं कर सकता। कोई भी उन्हें अपने बस में नहीं कर सकता। क्या इस पृथ्वी पर कोई इतना शक्तिशाली है जो उन्हें प्रभावित कर सकेगा? जो भगवान शिव हैं वो दुनिया के सुखों से दूर रहने वाले और अकेले रहने वाले योगी हैं। इसलिए उनके बारे में ऐसे काम कोई और नहीं कर सकता, इसमें कोई शक ही नहीं है। संसार की रचयिता ब्रह्मा जी ने यही सोचते हुए आकाश में रहते हुए उन्हें पृथ्वी पर दक्ष आदि लोगों को देखा। रात्रि के साथ आनंद में डूबे कामदेव को देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और उन्होंने कामदेव को बुलाकर कहा, हे कामदेव, तुम अपनी पत्नी रात्रि के साथ बहुत ही सुंदर लग रहे हो और रात्रि भी तुम्हारे साथ बहुत ही सुंदर दिख रही है। जैसे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शोभा पाते हैं और जैसे चांद और रात एक दूसरे के साथ सुंदर लगते हैं, उसी तरह तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। तुम्हारा वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा और सफल है, इसलिए तुम संसार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो और सबके नेता बन सकते हो। हे पुत्र, अब तुम पूरे संसार के भले के लिए काम करो, भगवान शिव को आकर्षित करो ताकि शिवजी विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। चाहे कोई भी जगह हो, जंगल, पहाड़, नदी किनारा, जहाँ भी शिव जाएं, तुम वहीं जाकर उन्हें आकर्षित करो। शिवजी जो पूरी तरह संयमी हैं, उन्हें भी आकर्षित कर दो। तुम्हारे बिना तीनों लोगों में ये काम कोई भी नहीं कर सकता। हे कामदेव, जब शिवजी प्रेम में पड़ जाएं, यानी जब वह विवाह और परिवार की इच्छा करेंगे, तब तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी तुम्हें अपना ही भला करना चाहिए। जब शिवजी प्रेम में आकर विवाह करना चाहें, तभी वह तुम्हें सम्मान देंगे। इसलिए दुनिया के भले के लिए पूरी कोशिश से शिवजी भी आकर्षित करो। ये सुनकर कामदेव ने ब्रह्मा जी से दुनिया के भले की बात कही। कामदेव ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से भगवान शिव को आकर्षित करने की कोशिश जरूर करूँगा, लेकिन प्रभु, इसके लिए एक शक्तिशाली साधन चाहिए। आप मेरे लिए वह शक्ति पैदा कर दीजिए। जब मैं शिवजी जी को आकर्षित कर दूं, तब कोई ऐसा होना चाहिए जो उन्हें पूरी तरह मोहित कर सके। हे प्रभु,
आप किसी अत्यंत सुंदर स्त्री का मार्गदर्शन करें। मुझे ऐसी कोई स्त्री नहीं दिखाई दे रही जो शिवजी को पूरी तरह आकर्षित कर सके। इसलिए ब्रह्मा जी ने अब आपको ही कोई उपाय करना होगा। मार्कंडेय मुनि ने आगे कहा। कामदेव ये बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि कामदेव ने क्या कह दिया। उन्होंने सोचा कि मुझे एक ऐसी स्त्री बनानी चाहिए जो सबको मोहित करे। इस सोच में डूबे ब्रह्मा जी उनके एक गहरी सांस निकली। उस सांस से वसंत ऋतु का जन्म हुआ। वसंत फूलों से सजा हुआ था। उसके साथ भौरों का झुंड था। आम के पेड़ों पर कई नई कलियां खिली हुई थी। लाल फूल भी खिले हुए थे। पूरा वातावरण खिले हुए पेड़ों जैसे सुंदर हो गया था। फिर बसंत की सुंदरता का वर्णन किया जाता है। वह लाल कमल जैसे सुंदर था। उसकी आंखें खिले हुए कमल जैसी थी। उसका चेहरा शाम के चांद जैसा सुंदर था। उसकी नाक बहुत ही सुंदर थी। उसके कान शंख जैसे सुंदर थे। उसके बाल काले और घुंघराले थे। उसने सुंदर चमकते हुए कुंड से पहने थे। उसके कुंडल बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसकी चाल एक मदमस्त हाथी जैसी थी। उसका सीना चौड़ा था। उसके हाथ मजबूत और लंबे थे। उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। उसकी गर्दन शांख जैसी सुंदर थी। उसकी नाक ऊंची और आकर्षक थी। वह अंदर से बहुत ही शक्तिशाली था और उसका सीना बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। इस तरह वह हर तरह के पूर्ण और सुंदर था। जब ऐसा सुंदर वसंत पूरी तरह प्रकट हो गया, हवा में खुशबू फैलने लगी। सभी पेड़ों पे फूल खिल गए। कोयल मीठी आवाज़ में गाना गाने लगी। कोयल बार बार मधुर स्वर से गा रही थी। तालाबों में खिले हुए कमल और फूल भर गए थे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस सुंदर वसंत को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव से प्यार से कहा, हे कामदेव, ये तुम्हारा मित्र बनाया है। ये हमेशा तुम्हारा साथ देगा। जैसे आग में मित्र हवा होती है, वैसे ही वसंत तुम्हारा सच्चा साथी है। ये हमेशा तुम्हारे ही साथ रहेगा। इसका नाम बसंत ही रहेगा। इसका काम है हमेशा तुम्हारा साथ देना और लोगों का भला करना। बसंत प्रेम और सुंदरता का प्रतीक है। बसंत में ठंडी सुगंधित हवा चलती रहेगी। लोगों के दिल में प्रेम और भावनाएं मजबूत होंगी। जैसे आपके पास प्रेम और कला की शक्तियां हैं, वैसे ही रात्रि देवी के साथ भी प्रेम बढ़ेगा। हे कामदेव, अब तुम इन साथियों के साथ, जिसमें बसंत सबसे महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे परिवार जैसा है, अपनी पत्नी रात्रि के साथ मिलकर अब भगवान शिव को आकर्षित करो और सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम पूरा करें। अपने साथियों को साथ जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ। मैं ऐसी शक्ति पैदा करूँगा जो शिव को भी आकर्षित कर देगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कामदेव बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। वह अपनी साथियों और पत्नी के साथ वहाँ गए जहाँ शिव थे। उसने दक्ष और अन्य ऋषियों को प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के पास चले गए। कामदेव अपने साथियों के साथ वहाँ से चले गए। वह प्रेम और आकर्षण से भरा हुआ था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इसके बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष और अन्य ऋषियों से कहा,
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। जैसे जैसे आप कालिका पुराण सुनते जाएंगे, जब पढ़ते जाएंगे, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे। आप मेरी वीडियो को सेव ज़रूर करना, तब सब्सक्राइब कर लेना जब आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएंगे। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली मेरे सारे भाई बहन।